नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है स्पेक्ट्रोमीटर के रिलेटेड। तो इसका बच्चा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोमीटर और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, या इसके पार्ट्स बता दें। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन उसने यहाँ पे बताई हुई है। कहता है कि इट इज़ अ डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस है, विच इज़ यूज टू स्टडी स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रास को स्टडी करने के लिए एक डिवाइस है। अभी स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब लाइट को किसी प्रिज्म में से आप पास करते हैं तो आपने देखा होगा उसके 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो उन स्पेक्ट्रम्स को या स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए ये डिवाइस जो है ये यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यही उसने नीचे एक्सप्लेनेशन में इसके बताया हुआ है कि स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर द डेविएशन ऑफ अ लाइट बाय अ प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल of a prism can be measured quite accurately. Spectrometer can be used to measure wavelength of the light. तो एक तो ये लाइट की डेविएशन को स्टडी करता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा बच्चे ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करता है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड जो है ये वेवलेंथ भी इसके ज़रिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तीन चीज़ें कैलकुलेट करता है ये। ठीक है, तो तीनों उसने वन बाय वन यहाँ पे बता दी हैं, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ। तो इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। कहते हैं आपके पास जो पार्ट्स हैं इसके, वो तीन इसके मेन पार्ट्स हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं आपके पास, वो 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसने यहाँ पे शो किया हुआ है, वो है कॉलीमीटर। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉलीमीटर। ये कॉलीमीटर क्या होता है, ये बेसिकली ये ट्यूब होती है जिसकी एक साइड पे लेंस लगा होता है। तो सोर्स से लाइट इसके अंदर एंटर होती है, तो ये लाइट की बीम्स को पैरेलल बना देता है। ठीक है, तो लाइट जब इसमें से निकलती है तो पैरेलल बीम्स की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आपके पास पॉइंट। दूसरा बस ये टर्न टेबल होता है, यानी जिस टेबल के साथ इस तरह ये राउंड टेबल होता है जिसके साथ एक साइड पे ये कॉलीमीटर लगी होती है, दूसरी साइड पे ये टेलीस्कोप लगी होती है, इसको हम टर्न टेबल कहते हैं। और इस टर्न टेबल के ऊपर आपके पास एंगल की मार्किंग होती है कि किस एंगल पे लाइट वहाँ पे डेविएट हो रही है, वो एंगल हम इस टर्न टेबल के ऊपर मार्क किए होते हैं और वहाँ से उसको हम मेजर करते हैं। और लास्ट बचे है इसका टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप ये जो है जिसके करीब हमारी आंख होती है, जिसके थ्रू हम लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन देख रहे होते हैं, तो उसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो ये तीनों उसने यहाँ पे पॉइंट्स अब डिस्कस किए हुए हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है कॉलीमीटर को उसने डिस्कस किया हुआ है। कहते हैं कॉलीमीटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स मेटल ट्यूब विद कन्वेक्स लेंस एट वन एंड एंड एडजस्टेबल स्लिट एट द अदर एंड। यानी इसकी एक साइड पे ये स्लिट बनी होती है। स्लिट क्या होती है, ओपनिंग होती है जहाँ से लाइट एंटर होती है। तो इस स्लिट के साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्टेबल होती है। और दूसरी साइड पे इस ट्यूब के यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्यूब होती है, एक साइड पे ये स्लिट बनी हुई है और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है। तो लाइट यहाँ से एंटर होगी। ठीक है, एक साइड से लाइट यहाँ पे एंटर होगी, तो इस तरह से लाइट एंटर होगी। तो ये स्लिट के ज़रिए हम उसकी जो है ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे और लेंस जो है वो लाइट बीम को पैरेलल बना के यहाँ से निकालेगा। इस तरह से वो पैरेलल बीम्स यहाँ से लाइट की निकलेंगी। तो ये हमारे पास है बच्चे यहाँ पे कॉलीमीटर। तो वो यही उसने अपनी चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि स्लिट को हम एडजस्ट कर लेते हैं और जो आपके पास लेंस है वो लाइट को फोकस कर देता है और पैरेलल बना देता है। यहाँ पे उसका यूज़ ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है टर्न टेबल। कि जो टर्न टेबल है वो क्या होता है, तो टर्न टेबल को देखें जी। टर्न टेबल जो आपके पास होता है बेसिकली एक प्रिज्म होता है। ग्रेटिंग इज प्लेस ऑन अ टर्न टेबल, कि आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को डेविएट करवाता है उसको हम टर्न टेबल के ऊपर रखते हैं। वो प्रिज्म भी हो सकता है या ग्रेटिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो सर्कुलर सा है आपके पास, ये आपका टर्न टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जी। अब ये जो टर्न टेबल है इसके ऊपर हमने अपना प्रिज्म या ग्रेटिंग एलिमेंट रखा होता है। ठीक है, यानी जिसके थ्रू लाइट को हम डेविएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा अरेंजमेंट या ये जो कॉलीमेटर और टेलीस्कोप जिसके साथ हमने लगाए होते हैं इसे हम टर्न टेबल कहते हैं। तो इस एक साइड पे टर्न टेबल के कॉलीमेटर लगा होता है, एक साइड पे टेलीस्कोप लगी होती है, तो इसको हम टर्न टेबल कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके अराउंड रोटेट कर सकती हैं
और इसके ऊपर एंगल भी बने होते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। वो एंगल यहाँ पे देखें, लाइट यहाँ पे एक साइड से आएगी, डिफ्रैक्ट्रोमीटर या जो भी ग्रेटिंग या प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे इधर को जाएगी। तो अब ये जो एंगल है उसके आने का और जाने के दरमियान जो एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टर्न टेबल के ऊपर जो एंगल लगे हुए हैं उन मार्किंग हुई हुई है, उससे हम इस एंगल को मेजर करके तो यहाँ से जो एंगल है उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट आपके पास है वो टेलीस्कोप होती है। तो इसको टेलीस्कोप को हमने जो है वो कहता है कि टर्न टेबल का जो वर्नियर स्केल होता है उसके साथ एडजस्ट किया होता है, और ये भी टर्न टेबल के साथ रोटेट करती है। तो आपके पास फिर लाइट जब रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिज्म से गुजरती है तो टेलीस्कोप में वो एंटर होती है और इसको क्रॉस करके हमारी आई तक पहुंचती है, और उस टेलीस्कोप की फिर जो पोजीशन है उसके ज़रिए हम वो एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जिस भी लाइट की रिफ्लेक्शन आप स्टडी कर रहे होते हैं उसका एंगल जो है आप उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज करें कि आपके पास एक वाइट लाइट थी, ठीक है, वो यहाँ से एंटर हुई। ठीक है, एक वाइट लाइट हम लेते हैं, तो वो वाइट लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद, ग्रेटिंग के गुजरने के बाद वो वाइट लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है। ब्लू वाला कलर यहाँ पे करके आ रहा है। उसके बाद सपोज करें आपका जो है वॉलेट कलर आ रहा है उसके आगे। ठीक है, उसके आगे फिर जो है आपका सपोज करें ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज कलर आ रहा है, इस तरह से येलो कलर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से रेड कलर आ रहा है। तो अब ये सारे कलर जो हैं वो डिफरेंट एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन सारे कलर के जो एंगल हैं, जिस जिस एंगल पे ये रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, वो हम इस टेलीस्कोप को रोटेट करवा के तो इन कलर को देख के वहाँ से एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप का काम होता है कि एंगल को मेजर कर सकते हैं इसके ज़रिए, जिस एंगल पे लाइट डेविएट हो रही है या रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जा रही है। तो ये था बच्चे हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसके यही 3 पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखने हैं, और इन्हीं तीनों पार्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है या पूछे जा सकते हैं आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं इसको। तो बाकी इसने नीचे लास्ट पे एक नोट लिखा हुआ है, उसमें यही बता रहा है कि स्पेक्ट्रोमीटर को जब यूज़ करना है तो स्टार्ट पे आपने कोलीमीटर को एडजस्ट कर लेना है, उसके कन्वेक्स लेंस को इस तरह एडजस्ट करना है कि उसमें से रेज ऑफ लाइट निकलें वो एक दूसरे के पैरेलल हों, और टेलीस्कोप को एडजस्ट इस तरह से करना है कि रेज ऑफ लाइट जब इसमें से एंटर हों तो वो एक फोकस पॉइंट पे आए। ठीक है, और इस टेलीस्कोप के अंदर एक वायर लगी होती है, एक पॉइंट लगा होता है दरमियान में, समझ लें, तो वहाँ पे वो रेज़ फॉल करनी चाहिए। और जो एंगल है टर्न टेबल का की साइड से, वहाँ से हम उसको मेजर कर लेते हैं, और टर्न टेबल को भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट किया जाता है ऊपर नीचे, और उस पॉइंट पे लेके आते हैं कि बिल्कुल ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हों और लाइट रे बिल्कुल क्लियरली आपका जो है वो वहाँ पे मिल रही हो मिडल पॉइंट के ऊपर। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रोमीटर के रिलेटेड। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।